की बिंदु बरसावे के लिए श्री किशोरी जी ने वृंदावन की रचना की है। वृंदावन स्वयं श्री किशोरी जी ने ही अपने हाथों से निर्माण किया है। वृंदावन का एक एक कण, वृंदावन का एक एक पल्लव, वृंदावन का एक एक वृक्ष। और मैं तो कहूंगा भैया, वृंदावन में आवे वारे, वृंदावन में रहवे वारे, वृंदावन में जन्म लेवे वारे, इन समस्त जीवन को भी निर्माण श्री किशोरी जी ने ही किया है। इसलिए भैया मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, वृंदावन आकर के ना किसी में भी अवगुण मत देखना, क्योंकि वृंदावन आया है और वो वृंदावन में है तो जरूर किशोरी जी ने ही भेजा है, और किशोरी जी ने भेजा है तो निश्चित उसमें कोई ना कोई गुण तो विद्यमान होगा। श्री वृंदावन चतुर्व्यूह रूप धारण करके श्री जी की सेवा करता है। जैसा कि मैंने आज के प्रसंग के प्रारंभ में कहा कि सहचरियों में, सखियों में, गोपियों में अग्रगण्य यदि कोई है, अभी तक नाम सबने ललिता विशाखा के सुने, लेकिन यदि हमसे वास्तविक पूछो तो श्री जी की सेवा में अग्रगण्य सहचरी स्वयं वृंदावन है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का स्वयं निर्माण श्री जी ने ही किया है। किस लिए किया है? केवल श्याम सुंदर को सुख प्रदान करें, और श्याम सुंदर प्रसन्न हो तो श्री जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। प्रथम रज, प्रथम व्यूह जो वृंदावन का श्री जी की सेवा में है वो है रज। वृंदावन की एक विशेषता है, ये विशेषता पूरे विश्व के किसी स्थान की नहीं है, और वो ये है कि सब जानते हैं कि वृंदावन में हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों पादुका नहीं पहनते, और पादुका न पहनने का जो भाव है वो वृंदावन ने प्रकट किया है। वृंदावन ने अपने आप को इतना योग्य बनाया कि श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के मन में भाव ही नहीं आता कि हम यहाँ पादुका पहने, और क्योंकि वृंदावन को स्पर्श सुख देना है इसलिए भी पादुका नहीं पहनते। तो सर्वप्रथम वृंदावन जो श्री जी की सेवा में आए हैं वो रज के भाव से। चतुर्व्यूह में प्रथम रज, चतुर्व्यूह में दूसरा स्वरूप है वृंदावन के लता, गुल्म, पत्र, पुष्प, फल, जिन सघन कुंज में ठाकुर जी और श्री किशोरी जी निरंतर रास विहार करते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो दूसरा व्यूह, एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि गुरु वृंदावन है और वृंदावन के साथ में उपगुरु ये चार हैं, रज और दूसरे सघन कुंज, पत्र, पुष्प, गुल्म आदि। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आजकल वृंदावन तो आते हैं लेकिन वृंदावन के रूप को नहीं समझ पा रहे। वृंदावन में आजकल भीड़ बहुत हो गई है, बहुत पब्लिक आ रही है, लेकिन भैया मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि हीरे को शीशा